मैं विश्वजीत चौधरी, TDN न्यूज़ भरतपुर से। आज हमारे सामने MSJ कॉलेज से छात्र संघ अध्यक्ष के प्रत्याशी रजत पूनिया जी हैं। आज हम इनसे बात करेंगे और इनसे चर्चाएं करेंगे कि MSJ कॉलेज की क्या क्या ऐसी भूमिकाएं हैं जिनको लेकर आप, क्या क्या मुद्दे हैं जिनको लेकर आप चुनाव लड़ रहे हैं। संक्षिप्त में अपना परिचय देकर एक बार सभी को। विश्वजीत जी, सबसे पहले आपका धन्यवाद, आपके दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे मौका दिया द TDN के माध्यम से अपनी बात रखने का। और मेरा नाम रजत पूनिया है। मैं MSJ कॉलेज से इस बार छात्र संघ अध्यक्ष की तैयारी कर रहा हूं और आप लोगों का साथ रहा तो क्या हम जीत के आएंगे और एक बदलाव कॉलेज के अंदर करने को मिलेगा या देखने को मिलेगा। ऐसा आप नया क्या करेंगे जिससे कि छात्र शक्ति आपको वोट दे और छात्र संघ अध्यक्ष के रूप में MSJ कॉलेज से देखे आपको? देखिए, मैं तो ये कहूँगा छात्र संघ चुनाव हर साल होते हैं, ये कोई नई बात नहीं है, लेकिन छात्र संघ अध्यक्ष जो करेगा वो अब की बार कुछ नया करेगा। और मैंने अभी कुछ दिन पहले भी एक बात रखी थी कि मेरा मुद्दा एक है, मुख्य जिसे मुद्दा कहूँगा, कॉलेज का जो ग्रेडिंग है C ग्रेडिंग, उसको अपन एक ग्रेडिंग पर लाने का प्रयास करेंगे और यही अपने आप में एक ऐतिहासिक कार्य रहेगा MSJ कॉलेज के अंदर। और जो व्यक्ति अपने भविष्य के ना सोचकर इस कॉलेज का भविष्य की सोच रहा है, तो यही सबसे बड़ी बात है कि मेरा मुद्दा ही यही है कि कॉलेज के भविष्य में सुधार आए, ये C से A पर आए और जितना प्रयास होगा हम इसमें करेंगे। ऐसा आप क्या प्रयास करेंगे MSJ कॉलेज के अंदर जिससे कि C ग्रेडिंग से A ग्रेडिंग पर कॉलेज आए ताकि इसमें विकास हो सके? देखिए, सबसे मुख्य मांग ये है कि इसका जो आपने कहा, मुझसे भी पूछा कि C ग्रेडिंग से A ग्रेडिंग पे कैसे आएगा, क्या करेंगे, तो ऐसे कई कार्य हैं जिनको हमने सोच के रखा है। क्योंकि C ग्रेडिंग से A ग्रेडिंग पर लाने के लिए मैंने अभी छात्र संघ जो अभी घोषणा भी नहीं हुई है छात्र संघ चुनावों की, उससे पहले ही मैंने एक अतिक्रमण के मुद्दे को लेकर और ग्रेडिंग के मुद्दे को लेकर भूख हड़ताल करी थी। इसमें मेरी सुनवाई भी की गई थी और जरूरत पड़ने पर हम दोबारा से भूख हड़ताल पर बैठेंगे, भूख हड़ताल के लिए। और दूसरी बात, हम जहाँ जिससे जाकर मिलना होगा, जरूरी नहीं है मैं MSJ कॉलेज में ही रहकर मैं C ग्रेडिंग को करवा सकता हूँ, मुझे जहाँ भी भागना पड़ेगा ऑल ओवर राजस्थान के अंदर, सरकार से मिलना पड़ेगा, जो भी करना पड़ेगा मैं करने के लिए तैयार हूँ। आप छात्रों को बता सकते हैं कि कितने साल से आप संघर्ष कर सकते हैं? जी देखिए, मैं ऑन रिकॉर्ड मेरा 2017 से यहाँ एडमिशन है। अगर 2017 से आप लगाएं तो यहाँ मेरे को कम से कम 7 से 8 साल मुझे MSJ कॉलेज के अंदर हो चुकी हैं। लेकिन मैं उस अपने टाइम पीरियड को नहीं गिन रहा हूँ। लेकिन जब 2019 से मैंने छात्र संघ की तैयारी चालू करी तो 2019 से लेकर 2023 तक ये भी काफ़ी लंबा समय था। और शुरुआत मेरी 2019 से हुई, लोग मुझे जानने लगे, लोगों से मुलाकात करी, तो 2019 मेरा चुनावी साल का पहली शुरुआत थी। काफ़ी लोग कह रहे हैं कि रजत पूनिया काफ़ी दिनों से मेहनत कर रहे हैं और एंड में आके चुनाव नहीं लड़ पाते हैं, क्या कारण है? देखिए, ये काफ़ी एक रोचक कहानी है। इस कहानी का मैं आपको बताऊं कि ये आपसे ही नहीं, काफ़ी लोगों से कहा और मैंने ये बात रखी भी, आपके दर्शकों को भी मैं बता दूं, मेरे भाई बहनों को, कि 2019 में जब चुनाव हुए तो 2019 में अंकित बिलोट जी हमारे यहाँ से छात्र संघ अध्यक्ष थे। और 2019 के बाद हमने मन बनाया, क्योंकि 2019 मैंने अभी आपको बताया कि 2019 से मैंने तैयारी चालू करी है। 2019 के बाद जब 2020 का जो चुनाव होना था और 2020 में एक ऐसी महामारी हमारे भारत के अंदर फैली जिसे कोरोना हम कहते हैं, तो कोविड की वजह से यहाँ पर 2 से 2.5 साल तक यहाँ चुनाव नहीं हुए। लेकिन अब मैं इसे क्या कहूँ कि फिर भी हमने कोरोना के टाइम पे भी अपने पोस्टर लगवाए, संघर्ष जारी रखा और इसी संघर्ष के माध्यम से आज हम यहाँ खड़े हैं। और मुख्य बात ये थी, देखिए कि 2019 में जब चुनाव हुए तो 2020 में चुनाव नहीं हुए, 2021 में चुनाव नहीं हुए, 2022 में चुनाव नहीं हुए, अभी 22-23 का ये चुनाव हुआ जिसमें दोबारा से यहाँ पर चुनावों की बिगुल सुनाई दिया और यहाँ पर तैयारी जोर शोर से शुरू करी छात्र नेताओं ने। लेकिन बड़ी दुख की बात थी कि जिन छात्र नेताओं ने संघर्ष किया था उनके लिए यूनिवर्सिटी द्वारा अभी तक कोई भी एडमिशन नहीं खोला गया था उस समय पे, तो जिस कारण में इस साल भी चुनाव नहीं लड़ पाया था। और लेकिन इस बार हमारा रिजल्ट भी क्लियर है, MSJ में हमारा एडमिशन भी है और हर तरीके से मेरी, आप देख रहे होंगे, छात्र शक्ति मेरे साथ जोर शोर से काम कर रही है, तो यही मेरे लिए सबसे बड़ी उपलब्धि और इस बार हम चुनाव जरूर लड़ेंगे। आखिर रजत पूनिया है कौन, आप मुझे बता सकते हैं एक बार? हाँ बिल्कुल, रजत पूनिया, देखिए मैं तो एक सीधी सी बात कहूँगा कि नाम के तो काफ़ी लोग रहते हैं लेकिन जो काम करता है उसकी पहचान बनती है। तो रजत पूनिया एक सामान्य सा छात्र है जो MSJ कॉलेज में पढ़ा। MSJ कॉलेज में उसने बीच में रहकर छात्रों की मदद करी। मैं खुद एक सामान्य से एक MSJ कॉलेज का छात्र हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि हमारी भीड़ के बीच में से जब कोई निकलता है ना तो वो कुछ सीख कर निकलता है। एक सामान्य व्यक्ति ही, उसको को पता होता है कि MSJ में क्या परेशानी है। 10 दिन पहले कोई चुनावों में आया और उसने अपनी तैयारी चालू कर दी, तो 10 दिन वाला व्यक्ति क्या पहचान बना पाएगा? मैं तो आपसे यही पूछना चाहूँगा। और यहाँ मेरे को अभी 4 से 5 साल MSJ कॉलेज के अंदर हो चुकी हैं, तो यही है कि मैं एक रजत पूनिया एक सामान्य सा व्यक्ति है और रजत पूनिया एक बदलाव की एक सोच है।
तो मैं रजत पूनिया जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ आज हमारे चैनल के माध्यम से। तो काफ़ी लोग यहाँ पे चुनाव की दावेदारी पेश कर रहे हैं छात्र संघ अध्यक्ष के रूप में, तो काफ़ी लंबी सूची है, इसके बारे में कुछ बताएंगे आप हमें? देखिए सूची तो काफ़ी लंबी है, ये बात तो आपकी सत्य है, लेकिन मैं तो ये कहूँगा कि ये जो सूची बनी अभी जुलाई के बाद ही बनी है, अगस्त 1 अगस्त से। लेकिन हमने जो कार्य किया वो हमने कार्य जब एमएसजी कॉलेज में कोई भी छात्र प्रतिनिधि नहीं आता था उससे पहले ही हम एमएसजी में आते थे। और बहुत सी चीज़ें हैं, अगर मुझसे कोई कहे कि भाई आप बताओ कि कैसे आते थे, तो आप जाकर मेरे इंस्टाग्राम या फेसबुक को चेक कर सकते हैं। उसमें आपको सारा मालूम पड़ेगा कि रजत पूनिया ने एमएसजी में रहते हुए क्या किया और क्या नहीं किया। मैं रजत पूनिया जी का बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करता हूँ जो आज हमारे चैनल के माध्यम से छात्र शक्ति की आवाज़ उठाई एमएसजी कॉलेज से एक छात्र संघ अध्यक्ष के प्रत्याशी के रूप में हैं और आगामी चुनावों को लेकर काफ़ी सुर्खियों में हैं। तो आगे जाके पता चलेगा कि रजत पूनिया जी को टिकट मिलेगा या नहीं, या निर्दलीय होगा। हयात पूनिया जिंदाबाद, हयात पूनिया जिंदाबाद। हयात पूनिया। देखिए टिकट का तो ऐसा है कि अगर संघर्ष में दम होगी और छात्र शक्ति संग होगी तो कोई रोकने वाला तो होगा ही नहीं। और वैसे भी हम तो वफादार हैं संगठन के, कभी दूसरी किसी पार्टी में काम ही नहीं किया, तो मौका जरूर मिलेगा। देखो संघर्ष को देखते हुए ये पुराने प्रत्याशी रहे हैं। चलो बहुत बहुत धन्यवाद।